हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। तो यार जो हमारा रनिंग चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैंने जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट किया था तो मैंने एक प्लानिंग करी थी कि यार इस चैप्टर को मैं कम से कम 25 घंटे तो दूंगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे, मतलब 25 घंटे से 30 घंटे के अंदर इसको हम कवर कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। इसमें सारे छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और सुना ध्यान से, बार बार मैं एक बात बोलता हूं, प्लीज 10 किताब मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए। ध्यान से सुनना इस बात को, 10 किताबें मत पढ़ो अलग अलग, कुछ याद नहीं रहता भाई साहब। हमारा नेचर ऐसा है कि हम दूसरे ही दिन बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो अपने आप पे काम करो और एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। आपको पता है जब हम चीजों को बार बार पढ़ते हैं ना तो हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखवा रखे हैं उनको ईमानदारी से देखो, खुद के लिए ईमानदार रहो यार। दूसरे को तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद को कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो खुद के लिए ईमानदार रहो। कैसे करोगे मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, 2 मिनट बात करूंगा बस, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार जो भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, जो भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे। तो यार जो भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं उन क्वेश्चनों को भी बार बार वापस से सोल्व करना है बिना सॉल्यूशन देखे। देख, पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, खुद के लिए ईमानदार रहो प्लीज। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद में उसका आंसर बिना सॉल्यूशन देके सोल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार तो करा हुआ है ही। हाँ, और फिर भी अगर उसमें कोई डाउट आता है तो उसके बाद में उस सॉल्यूशन पे जा कि सर ने कैसे करवाया था। सबसे पहली बात, कम से कम 10 टाइम्स मेरे नोट्स रिवीजन करना है आपको। बार बार क्वेश्चन लगाना है और रिवीजन करना इन द सेंस याद नहीं करना है नोट्सों को। ऐसे नहीं कि लाइन टू लाइन नोट्स याद कर लिए, याद करने से कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इसके जैसा सवाल और कैसे बनाया जा सकता है, इस सवाल में कैसे कैसे वेरिएशन करे जा सकते हैं। जो भी सवाल आप करें उनकी डायमेंशंस के बारे में सोचें, उनके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तब जाके आपकी बुद्धि का विकास होगा, तब जाके आपके माइंड का विकास होगा, ठीक है। और जरूरी बात, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, क्वेश्चन पे नहीं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन को रटना नहीं है। ऐसे नहीं बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बस क्वेश्चन रटे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की हालत खराब है, नहीं चलेगा यार। थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया ना, थोड़ा सा भी घुमा दिया ना, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। फिजिक्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार, अगर मैं जितना जानता हूं, मैंने जितना मतलब चीजें करी हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए। उसके बाद में इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर होना चाहिए कि सवाल कोई भी दे दे आ जा। भाई जो टॉपिक पढ़ लिया ना उसके सारे प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स और सारी चीजें एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए, नोटबुक में नहीं। नोटबुक में नहीं चलेंगी, दिमाग में सेट होनी चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है नोटबुक में उसके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, तभी उनको बार बार हम रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि सिर्फ नोट्स बना के ही रख दिए, उनको दिमाग में सेट करना है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी ना तभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे सोल्व होंगे। अदरवाइज अगर रटोगे ना चीज़ों को तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यार बहुत टाइम हो गया, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यार कॉन्सेप्ट इस क्लास लेने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चा। फिर मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया है। 25 से 30 घंटे की क्लासें हो गई हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट वाइज सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर करवा दिए हैं बच्चा पार्टी। अब तेरे को एक काम करना है बस,
जिस भी कोचिंग में तू पढ़ता है, जिस भी स्कूल में तू पढ़ता है, अगर किसी भी कोचिंग की बात करूँ ना मैं, उसका मॉड्यूल मंगवा ले या फिर उसकी सीट, जो भी बोलते हो आप, मॉड्यूल मंगवा ले और मॉड्यूल मंगवा करके उस एक मॉड्यूल को बार 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 सोल्व करना है। ठीक बात? अरे ठीक बात, हाँ ठीक है। तो यही चीजें करनी है यार। और कॉन्सेप्ट यहां से पढ़ो, सवाल मॉड्यूल से लगाओ। सवाल मैंने भी बहुत सारे करवा रखे हैं, उनको वापस से रिपीट करो, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? देखो जिंदगी है ना, लाइफ है ना, बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। सुबह उठो, आराम से बढ़िया से क्लास लो, स्कूल जाना है स्कूल जाओ, आके सीट सोल्व करो, मॉड्यूल सोल्व करो और शाम को सो जाओ खाना खा के। और क्या है बताओ, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो लाइफ को? हाँ, लाइफ तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम और चीज़ों में उलझ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हम गलत कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप पूरा दिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में गुजारते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक पूरे दिन को डिजाइन करते हैं, तो शाम को आपको एकदम शांति का अनुभव होगा, एकदम रिलैक्स्ड फील होगा। क्यों पता है? क्योंकि जो सुबह आपने डिसाइड किया था वो आपने कर लिया। ठीक है, तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो यार टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ड्यू टू इंडक्शन। सर ये क्या चीज है? कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? यार दो स्फीयर ऐसे हैं जिनके सेंटर जो है वो कॉमन है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोलते हैं। मैं बना के दिखाता हूं, देखो। अगर मैंने बोला कि एक स्फीयर ऐसा है, ड्रिन ड्रिन ओए गोला गोल नहीं बना रे, और दूसरा स्फीयर कैसा है? ऐसा। ठीक ठीक बात बा, इन दोनों के सेंटर का है कॉमन बा है। अरे का बा? कॉमन बा। अच्छा हाँ, अगर दोनों के सेंटर कॉमन है, एक ही सेंटर है दोनों का, इन्हें बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। हाँ, बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं, दो की जरूरत नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम बनाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, इंडक्शन की वजह से। इसमें मैं 3 पॉइंट लिखूंगा और उसके बाद में कोई भी सवाल कर लेना, सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ फटाक से 3 पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनना बस। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले आप मेरे साथ पहला पॉइंट नोट करेंगे, उसके बाद में दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। अरे सर क्या बात करते हो? हाँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ यार। बात करें ना तो सम ऑफ ऑल चार्जेस, ध्यान से सुनना बच्चा बाटे। सम ऑफ ऑल चार्जेस विल बी reflect on the outer surface of outer sphere। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस तू पहले पॉइंट नोट करता रहे। समझाने की तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा जब हम सवाल करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? सम ऑफ ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस, जो भी चार्ज है उनका सम कर देंगे, और वो सम है रिफ्लेक्ट होगा कहां पे? आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, बाहर के स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नो टेंशन, सुनो ध्यान से। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुन। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज इज कंजर्व्ड ऑन द ईच स्फीयर। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर? चार्ज हमेशा बचा पार्टी कंजर्व रहता है। क्यों सर? अबे चार्ज तो कंजर्व ही रहता है ना। क्यों सर, क्या होता है? हाँ, पढ़ाया तो सर आपने, प्रॉपर्टी पढ़ाया था तब। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। हाँ सही बात है ये भी। चार्ज इज कंजर्व्ड ऑन द ईच स्फीयर, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या है? टू फेसिंग सरफेस। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। टू फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अमेरिकन एक्शन चल रहा है, अपोजिट चार्ज। ओके हाँ, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम डन है 3 पॉइंट। ऐसा इधर आओ इधर आओ, ओ भाई साहब, और ऐसे बताए, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 का काम करते हैं, ठीक है। ये है कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर, एकदम डन बात बा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ, बोला कि 2 कूलम चार्ज है, हाँ बोल दिया, और बोला कि 4 कूलम चार्ज है, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडक्शन की वजह से 2 फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ड्यू टू, लिखोगे ड्यू टू इंडक्शन, ओके ओके सर। और जब मैंने इंडक्शन पढ़ाया था, ध्यान से सुनो ध्यान से, जब मैंने इंडक्शन पढ़ाया था तो बताया था कि देखो 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 रे देखो रे, ये कंडक्टर था। हाँ, इंसुलेटर में इंडक्शन नहीं होता है, किसमें होता है? कंडक्टर में। अच्छा अच्छा, यहां पे हमने एक पॉजिटिव रोड लाया था, याद है कि नहीं है? हाँ, इस पे कितने चार्ज थे? प्लस माइनस, ये तो न्यूट्रल था सर, ऐसे कैसे था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने क्या किया था पता है? ये क्या है? कंडक्टर है। याद कर याद कर याद कर, पिछले जन्म की बातें याद कर, ये कंडक्टर है। हाँ, तो कंडक्टर को इस प्लस ने ऑफर दिया था कि देखो भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, हाँ ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी कौन समझ लेता था? नेगेटिव चार्ज। फिर उसको अर्थिंग कर देते थे, और उसको मैं वापस से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो तेरे को याद होना चाहिए। हाँ, तो लास्ट में कौन सा चार्ज आया था? सर इस पे नेगेटिव चार्ज आया था। ओ हो, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इंडक्शन की वजह से चार्ज का जो नेचर है वो ऑपोजिट होता है। ओहो, ये लाइन लिखी हुई है, ये 2 फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन। हाँ, ये प्लस तो ये माइनस आता है, एकदम डन बात बा। आओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, सुन ध्यान से। अब इसको हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो करो, दोबारा बनाओ इसको। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्टेप क्या है? ध्यान से सुनना, बस एक सवाल करवा दूंगा, फिर तू सारे सवाल खुद ही कर लेगा। ओके, सम ऑफ ऑल चार्जेस विल बी रिफ्लेक्ट ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। ये आउटर स्फीयर है, हाँ, इसका ये आउटर सरफेस है, लिख ले इस बात को, ये है आउटर सरफेस। अच्छा अच्छा, और एक है बाबू भैया, ये है इनर सरफेस। बढ़िया ही बढ़िया, सुंदर सुंदर बातें हैं सर ये तो। हाँ, इनर सरफेस है सर, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। अच्छा, इसका ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस, एकदम गजब बात है। हाँ, अब बोल, सम ऑफ ऑल चार्जेस, सब का सम करो, तो करो सम करो। 4 और 2 कितने होते हैं? नई बात बताऊं क्या? 4 और 2 6 होते हैं। ओ भाई साहब, नई बात है ये, हाँ बहुत नई बात है ये। ठीक है सर, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो टोटल चार्ज आया है, चार्ज का जो सम आया है वो रिफ्लेक्ट होगा कहां पे? आउटर सरफेस पे, मतलब यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। यही तो आउटर सरफेस है आउटर स्फीयर का। हाँ सर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन ध्यान से, लेकिन सर इस पे तो चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? सर चार्ज रहेगा कंजर्व। क्यों भाई? अरे यार, 4 कूलम चार्ज है तो 4 ही रहना चाहिए ना, 6 कहां से आ जाएगा? हाँ, बात तो सही है सर। तो दूसरी लाइन ध्यान से पढ़, चार्ज इज कंजर्व ऑन द ईच स्फीयर। हर स्फीयर पे, प्रत्येक स्फीयर पे चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। तो सर ये 6 कूलम चार्ज है, लेकिन इस पे तो 4 ही कूलम चार्ज है, तो 4 ही बचना चाहिए। तो क्या पक्की बात है यहां पे -2 कूलम रखना पड़ेगा? अरे हाँ कि ना? हाँ, अभी चार्ज कंजर्व करवा दिया, लेकिन ध्यान से सुन, है तो अभी भी 4 कूलम ही। ओ भाई साहब, एकदम बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां पे -2 कूलम चार्ज आया है तो पक्की बात है इंडक्शन की वजह से यहां पे प्लस का 2 कूलम चार्ज आएगा। ओ हो गया मोए मोए, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? +2। क्यों? क्योंकि इंडक्शन की वजह से अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। ओ भाई साहब, लेकिन सर यहां पे तो 2 कूलम चार्ज है। हाँ, तो 2 है, तो इनर सरफेस पे पक्की बात है कि 0 कूलम चार्ज आएगा।
क्योंकि चार्ज को कंजर्व रखना है। एकदम फील आ गया। 2 सवाल और करेंगे, टाटा गुड बाय हो जाएगा फिर। ठीक, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। कर लें क्या? देखो इधर देखो, मैं चली। ओहो भाई साहब, यहां पे बोलो 0 कूलाम चार्ज है। 0 कूलाम चार्ज है, क्या करेगा बता? 0 कूलाम चार्ज। यहां पे है माइनस का 2 कूलाम चार्ज। गजब गजब बात है सर। यहां पे है 6 कूलाम चार्ज। बताओ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कर देंगे सर। कौन सी बड़ी बात है, करना तो बड़ी बात, छोटी बात। एक स्पेयर और बनाना पड़ेगा। हाँ, चार्ज का क्या करना है बाबू भैया? सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दिख तो रहा है ना उधर से? हाँ, गजब दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्टेप क्या है सर? सब का सम कर दो। सबका क्या कर दो? सम कर दो। बिल्कुल करो। देखो 4 माइनस 2, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 कितने होते रहे? 4 होते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। डन बात। वाह यार, 0 तो क्या ऐड करेगा। लेकिन सर इस वाले स्फेयर पे चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। जो कितना है सर? ये तो 6 है, लेकिन आया कितना? 4। तो पक्की बात है ना, यहां पे 2 कूलाम आएगा, तभी तो 6 कूलाम कंजर्व रहेगा। अरे यार, एकदम फील आ गया सर। ये तो अगर यहां पे 2 कूलाम आया है तो इंडक्शन की वजह से पक्की बात है, यहां पे ध्यान से सुनना, माइनस का 2 कूलाम आएगा। ओ भाई साहब, एकदम बात सही है। लेकिन सर यहां माइनस 2 ही तो है। यहां माइनस 2 ही तो है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, माइनस 2 है तो पक्की बात है, यहां पे क्या आएगा? 0 कूलाम चार्ज। और इस स्फीयर पे चार्ज क्या है? कंजर्व है। ओ भाई साहब, तो इंडक्शन की वजह से 0 माइनस 0 क्या 0 ही तो होता है। तो पक्की बात है, यहां पे भी कौन सा चार्ज रहेगा? 0 कूलाम। और यहां पे भी कौन सा चार्ज रहेगा? 0 कूलाम। एकदम फील आ गया क्या बच्चा पार्टी? और कर लेंगे सवाल, पहले इसको नोट कर ले। दोबारा सुन, मैंने क्या पढ़ाया है। कंसेंट्रिक स्फीयर में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं और कंडक्टिंग स्फीयर है। ध्यान से सुन लेना, 3 स्टेप याद रखनी है। सारे चार्ज को ऐड करना है और आउटर सरफेस पे रख देना है। सर ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि कंडक्टर में जो भी चार्ज हम देते हैं वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है? उसके सरफेस पे चला जाता है। तो ठीक है यार, और सवाल करते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। और बना लो, क्या दिक्कत है? आ जाओ। यहां पे रख दिया मैंने 4 कूलाम, यहां पे रख दिया मैंने 2 कूलाम, यहां पे रख दिया माइनस 1 कूलाम और यहां पे रख दिया माइनस का 2 कूलाम। बताओ फटाक से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ले भाई, कर दे डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिक्कत है? अरे फटाक से। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना है? सबका सम करना है। सबका क्या करना है? सम करना है। करो जल्दी करो। सर एक बात बताओ ना, 2 कैंसिल हो गए। हाँ, और 3 बच गया। कितना बच गया? 3 कूलाम चार्ज। एकदम सही बात। दोबारा कर ले। सर ये हो गए 6 में से 2 निकाल दिया, कितने बच गए? 6 में से 2 निकाल दिए 4 और माइनस 1 3। सही तो है, 3 बचा है। एकदम गजब बात। हाँ, लेकिन सर इस पे तो 4 कूलाम चार्ज है। कितना चार्ज है? 4 कूलाम। तो पक्की बात है ना, यहाँ पे 1 कूलाम आया होगा, तभी तो 4 कूलाम रहेगा। एकदम सही बात है। लेकिन इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कितना आएगा? सर -1 कूलाम। लेकिन यहाँ पे सर 2 कूलाम है। लेकिन मत कर, ज्यादा मत बोल। यहाँ पे 3 कूलाम रहा होगा, तभी तो 2 कूलाम बचेगा। एकदम सही बात है। इंडक्शन की वजह से यहां पे कितना आया होगा? 3 कूलाम। लेकिन यहां पे है तो -1 कूलाम। तो क्या पक्की बात है बच्चा, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 कूलाम। क्यों? तभी तो -1 बचेगा। एकदम सही है सर। अच्छा हाँ, अगर यहां 2 है तो इसके इनर सरफेस पे कितना आएगा? माइनस का 2 कूलाम। हो तो यहां -2 कूलाम ही तो है सर, तो अंदर क्या आएगा? 0 कूलाम। ओ भाई साहब, ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। खत्म। टाटा गुड बाय। टाटा बेटा टाटा। कर लेगा क्या अब? बहुत सारे स्फीयर बना के बता दिए मैंने, क्या दिक्कत है? ठीक, एकदम डन बात। चलो नोट करो फटाक से।
जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। तो ठीक है बच्चा लोग, स्फीयर का एकदम डन 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 है यार। अब हम कंडक्टिंग सीट पे भी ऐसे ही चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो आ जाओ जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सीट ड्यू टू इंडक्शन, ठीक बात। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ तो जल्दी से फटाक से। कहाँ ले जाओगे सर, जल्दी जल्दी आ जा। इसमें भी हम 2 या 3 पॉइंट ही लिखेंगे बस। द चार्ज ऑन आउटर surface, the charge on outer surface of outer sheet, the charge on outer surface of outer sheet will be half of the total charge, will be half of the टोटल चार्ज। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे 2 सरफेस है ना, अभी समझ में आएगा। रुको 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 रुको। दूसरा पॉइंट क्या है? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा ऑन द ईच सीट। ओके सर, ये भी बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट क्या है? टू फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हैव इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस। वाई अपोजिट चार्जेस? इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू इंडक्शन। एकदम फील है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा, टेंशन मत ले। ध्यान से सुनना मेरी बात बस। मान लिया यार एक सीट है, हाँ है, और ये दूसरी सीट है, हाँ है। इस पे चार्ज कितना है? +Q। इस पे चार्ज कितना है? -Q। और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। चार्ज का क्या करना है? रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है वापस से, मतलब इन दोनों सीटों पे। हाँ, तो यार स्फीयर था ना, ध्यान से सुनना यार, मजा आ जाएगा। यार स्फीयर था ना, स्फीयर एक बाहर का स्फीयर था, तो उसकी तो बाहर से एक ही सरफेस थी। लेकिन यहां पे सीट है और सीट 2 है, तो भाई 2 सरफेस हो गए ना, मतलब चार्ज 2 सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, इसको बोलेंगे आउटर सरफेस। हाँ, बात सही है सर। और इसको क्या बोलेंगे? इनर सरफेस। ऐसे ही ये इसके आउटर सरफेस है और ये इसका इनर सरफेस है। एकदम फील था। लेकिन सर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना रहे थे ना, उसमें तो ये एक ही आउटर सरफेस था। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए टोटल चार्ज का सम करके पूरा का पूरा चार्ज हमने आउटर स्फीयर पे रख दिया था। हाँ, ये बात सही है सर। लेकिन यहां पे 2 सरफेस है, इसका आउटर ये है और इसका आउटर ये है। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो सर। द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ आउटर सीट विल बी हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। गजब गजब बात है। स्टेप फर्स्ट, इसका टोटल चार्ज कर सर। +Q -Q इज इक्वल टू 0 कूलम आ गए सर। 0 आ गया ये तो। हाँ, ये तो 0 आ गया। तो पक्की बात है इसका आधा करेगा। 0 का आधा क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहां पे कितना आएगा? 0।
कूलाम चार्ज है। बढ़िया बात है। यहाँ पे कितना रखेगा 0 कूलाम चार्ज। लेकिन सर इस सीट पे चार्ज को कंजर्व करवाना है। ध्यान से सुनना बस स्टेप बाय स्टेप। इस सीट पे चार्ज को क्या करवाना है, इस सीट पे चार्ज को कंजर्व करवाना है। मतलब चार्ज जितना पहले था उतना अभी भी रहना चाहिए। पहले कितना था, पहले +q था, अभी भी +q इस सीट पे रहना चाहिए। आउटर सरफेस पे 0 कूलाम आ गया तो क्या पक्की बात है इनर सरफेस पे प्लस का q चार्ज आएगा। एकदम फील है। तभी तो इस सीट के ऊपर चार्ज +q बचेगा। एकदम सही बात है सर। लेकिन सर इस वाली सीट पे -q चार्ज था और अभी भी -q ही रहना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे तो बाहर के सरफेस पे 0 कूलाम आ गया तो क्या पक्की बात है अंदर के सरफेस पे -q आएगा, तभी पूरी सीट पे चार्ज कंजर्व रहेगा। एकदम फील है। हाँ। देख अब करते हैं सवाल। एक सीट बनाया, एक और सीट बनाया, एक और सीट बनाया। अब बताओ, मान लो 1 कूलाम चार्ज है, 2 कूलाम चार्ज है और 4 कूलाम चार्ज है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चार्ज का क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओहो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गाड़ियां चलाते हैं आजकल तो। ठीक बात बा। हाँ अब सुन ध्यान से, पहली लाइन पढ़। चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर सीट विल बी हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। पहली बात सर हाफ बोल ही क्यों रहे हो, क्योंकि यहां पे 2 सरफेस हैं। देखो एक इस वाली सीट का आउटर सरफेस, ओहो कहां जा रहा है, दूसरी गली में चला गया। सॉरी शक्तिमान सॉरी। तो इस वाली गली में मत जा, इस वाली गली में आ जा। हाँ एक ये आउटर सरफेस, एक ये आउटर सरफेस। एकदम फील है। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जगह चार्ज बटेगा भाई साहब, इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा। सही बात है। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है सर, 1 3 और 4 7। तो पक्की बात है से टोटल चार्ज करेगा। पहले ध्यान से सुनना बेटा, टोटल चार्ज कितना है 7 कूलाम है। इसको 2 से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कितना आ जाएगा 3.5 कूलाम आ जाएगा। मतलब इस पे चार्ज आएगा, ध्यान से सुनना अब मेरी बात, इस पे चार्ज आएगा 3.5 कूलाम। एकदम ही सही बात है सर, इस पे भी चार्ज आएगा 3.5 कूलाम। लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इस सीट पे 3.5 कूलाम चार्ज आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इस पे तो चार्ज पहले से 1 कूलाम है। सही बात है। चार्ज के नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब इस सीट पे टोटल जो चार्ज है वो 1 कूलाम चार्ज रहना चाहिए, जबकि इस सीट पे, इसी सीट पे आउटर सरफेस पे चार्ज 3.5 कूलाम आ गया। तो क्या पक्की बात है कि इनर सरफेस पे चार्ज माइनस का 2.5 कूलाम आना चाहिए, तभी तो चार्ज कंजर्व रहेगा और यहां पे चार्ज 1 कूलाम बचेगा। एकदम फील है। हाँ अगर यहां पे -2.5 कूलाम चार्ज आ गया तो यह भी पक्की बात है कि इंडक्शन की वजह से यहां पे प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि इंडक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। तो यहां पे बोलेंगे 2.5 कूलाम। मोए लेकिन इस सीट पे तो चार्ज रहना चाहिए 2 कूलाम। लेकिन आ कितना गया आउटर सरफेस पे सर 2.5 कूलाम। रहना कितना चाहिए 2 कूलाम। तो क्या पक्की बात है कि इनर सरफेस पे जो चार्ज आया होगा वो माइनस का रहा होगा 0.5 कूलाम। ओहो अब देख, टोटल चार्ज इस सीट पे कंजर्व रहना चाहिए, जो कि है 2 कूलाम है तो 2 कूलाम ही है। अगर यहां पे -0.5 कूलाम चार्ज आया है तो इंडक्शन की वजह से यहां पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज आता है। कितना बेटा सर, यहां पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज आएगा प्लस का 0.5 कूलाम। लेकिन सर यहां पे तो चार्ज 4 कूलाम है तो ऐड कर ले
4 कूलाम ही आएगा। 3.5 कूलाम प्लस 0.5 कूलाम कितना होता है बच्चा? सर 4 कूलाम ही तो होता है। ये कितना है? 2 कूलाम। ये कितना है? 1 कूलाम। एकदम फील आया कि नहीं आया पता? तो एकदम बात समझ में आ गई। और चाहो तो मैं एक सवाल और करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट कर लो इसको, या फिर नीचे करवा दे, यहाँ पे जगह बच रही है ना, दिख रहा है ना नीचे? हाँ दिख रहा है तो कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? आओ आओ जल्दी आओ। सर 1 2 3 4 5 हो भाई साहब, फील आ जाएगा अब की बार तो। हाँ बोलो। 1 कूलाम चार्ज रख दिया, 0 कूलाम चार्ज रख दिया, माइनस का 2 कूलाम चार्ज रख दिया, 6 कूलाम चार्ज रख दिया, और यहाँ पे प्लस का 2 कूलाम चार्ज रख दिया। बताओ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करो। तू करेगा, मैं नहीं कर रहा, जल्दी बता। सर 1 2 3 4 5 सीट बनानी है। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सबसे पहले क्या करते हैं, सबका सम कर देते हैं। सबका क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। कितना हो गया सबका सम बताना एक बार। हेलो हेलो सर 1 है, यहाँ पे 6 है, 7 हो गया। 7, ये 2 कैंसिल हो गया, 7। उसका आधा कर, यहाँ पे कितना आएगा? 3.5 कूलाम। बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे कितना आएगा? सर 3.5 कूलाम। एकदम डन बात बा। देखो इसको तुम चेक करते जाओगे ना तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि लास्ट में 3.5 कूलाम आना चाहिए इसमें यहाँ पे, ठीक है? तो वो वेरीफाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इस पे तो चार्ज 1 कूलाम ही है। कितना गया? 3.5 कूलाम। ये कहाँ पे आया है? आउटर सरफेस पे आया है। किसके आउटर सरफेस पे आया है? इस सीट के। तो इसका इनर सरफेस भी है। हाँ, दोनों सरफेस पे चार्ज लिखने को ही तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हाँ सही बात है सर। 1 कूलाम बचना चाहिए। कितना गया? 3.5। बचना कितना चाहिए? 1। तो कितना माइनस करेगा बता? सर 2.5 माइनस का कर देंगे। इधर ऐसे लिखो, ऐसा ऐसे 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 लिखो, माइनस का 2.5 कूलाम चार्ज। एकदम फील है, बिल्कुल सर। लेकिन सर इंडक्शन की वजह से यहां पे आएगा प्लस का 2.5 कूलाम। बहुत सुंदर। लेकिन सर यहां पे तो 0 रहना चाहिए। यहां पे चार्ज क्या रहना चाहिए? 0। तो अगर यहां पे प्लस का 2.5 कूलाम आया है तो पक्की बात है कि यहां पे माइनस का 2.5 कूलाम चार्ज आएगा। एकदम सही सर। टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व है, 0 है, देख लो, बिल्कुल सही है। तो यहां पे माइनस का 2.5 कूलाम चार्ज आया है, तो इंडक्शन की वजह से यहां पे प्लस का 2.5 कूलाम चार्ज आएगा। एकदम सही बात है। लेकिन सर यहां तो माइनस 2 कूलाम चार्ज रहना चाहिए। तो है कितना? प्लस का 2.5। ओ भाई साहब, अब -2 कैसे आएगा? बोलो 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 बोलो, -2 कैसे आएगा? माइनस का 2 सिंपल है, इसमें ऐड कर दे 2 को। सर तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे आएगा माइनस का 4.5। देखो 4.5 में से ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का। बचेगा कितना? देखो ऐड करो, -4.5 प्लस 2.5। बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, कितना बचा? सर माइनस का 2 कूलाम चार्ज बच गया। सर कैसे हुआ? तू इतना जरूरी हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है? डन बात। हाँ अब इधर देखो, अगर यहां माइनस का 4.5 आया है तो पक्की बात है इंडक्शन की वजह से यहां पे प्लस का 4.5 आएगा। लेकिन सर यहां पे तो 6 रहना चाहिए। तो ये पक्की बात है यार, 6 कैसे आएगा बताओ? सर 6 आने के लिए 5 और 1 6 होते हैं, तो 1.5 कूलाम चार्ज ले आओ प्लस का। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंडक्शन की वजह से यहां पे कितना आएगा? माइनस का आएगा बेटा 1.5। ओ भाई साहब, लेकिन सर यहां पे चार्ज तो 2 कूलाम रहना चाहिए, तो कर ले। 3.5 में से माइनस करेगा 1.5 तो 2 कूलाम ही तो आएगा। बात करती है, बहुत दिन हो गए बोलते हुए तेरे को। एकदम डंडन बात है। हेलो हेलो, एकदम फील आया कि नहीं है? बता, कोई भी सवाल आएगा कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। दोबारा सुन, इस फेयर में क्या करना है? दोबारा सुन, दोबारा से। इस फेयर में क्या करना है? सर इस फेयर में जो भी सम है टोटल चार्जेस का, उनको आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे रख देना है और चार्ज कंजर्व करवा देना है, और इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज आता है, इतना ध्यान रखना है बस।
और सीट में क्या करना है सर, सीट में दो सरफेस होते हैं, तो क्योंकि दो सीट है भाई, सीट तो बहुत सारी लगी हुई है, तो एक इधर बाहर सीट, एक इधर बाहर की तरफ सीट, एक इधर बाहर की तरफ सीट। सरफेस कितने हैं आउटर, दो, इसीलिए उसको आधा कर देते हैं, तो अलग अलग चार्ज आ जाएगा, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कंडक्टिंग सीट है, हाँ सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में वही स्टेप अप्लाई करना है जो स्फीयर में किया था। ओके, तो टाटा बाय बाय, जल्दी नोट कर। तो ठीक है यार, अब हम बात करते हैं सोप बबल की। आ जाओ जल्दी से। सोप बबल, ये क्या बोलता है रे, सोप बबल। यार सोप बबल को जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, गिव पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और चाहे नेगेटिव चार्ज दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, नेगेटिव चार्ज। तो सवाल पूछता है कि सोप बबल की रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आ जाओ इधर जल्दी से। ये है एक सोप बबल, मान लो, ठीक है, इसको तुम पॉजिटिव चार्ज दिए हो, सर पॉजिटिव चार्ज दे दिए भाई, ले पाए पॉजिटिव चार्ज। तो जब सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्यों सर, अरे यार सेम चार्ज है तो रिपेल ही करेंगे, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज 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 इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल होगा, ये इधर रिपेल होगा, ये ऐसे रिपेल होगा, ये ऐसे रिपेल होगा, एकदम फील है। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सब रिपेल होके सवाल पूछता है कि इसकी रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछता है। तो रेडियस क्या हो जाएगी बताना, रेडियस ऑफ सोप बबल, रेडियस ऑफ सोप बबल इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस ऑफ सोप बबल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से सोप बबल की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। सर नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, तो भी रिपल्सन होगा, उसमें क्या दिक्कत है। आ जाओ, माइनस 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 माइनस, रुक जा बाबू भैया। तो सबके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो पक्की बात है रेडियस बढ़ जाएगी, सिंपल बात है। तो ध्यान रखना, किसी भी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो तो उसकी रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कहानी और आती है सोप बबल की। ए चार्ज्ड सोप बबल, ए चार्ज्ड सोप बबल, सोप बबल having radius r, a charged soap bubble having radius r and T is the tension मत दो सर हमको, T is the tension of the soap bubble solution। ओके, सोप बबल सॉल्यूशन, सोप बबल के सॉल्यूशन में जो टेंशन है वो टी है, सरफेस टेंशन। ध्यान रखना, टी इज द सरफेस टेंशन लिखना पड़ेगा। रे बाबू भैया क्या लिख रहा है, टी इज द सरफेस टेंशन, टी इज द सरफेस टेंशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल ऑफ द सॉल्यूशन। बढ़िया बढ़िया बात है। देन फाइंड चार्ज ऑन सोप बबल। ये कौन सा सवाल आ गया रे, चार्ज ऑन सोप बबल, चार्ज ऑन सोप बबल। इफ प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सोप बबल
सोप बबल इज सेम। करो इस सवाल को। सवाल को करने की जरूरत क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। तो कर लेना याद, क्या दिक्कत है यार। बोला है कि एक सोप बबल है, इसके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है, मतलब इनसाइड प्रेशर बराबर है आउटसाइड प्रेशर के। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस पे चार्ज कितना होगा ये पूछा है, तो एक चार्ज का फॉर्मूला याद करना है तेरे को। डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं करवाऊंगा, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है, उससे काम चल जाएगा। यहां पे लिखेगा 4 पाई अंडर रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बस हो गया काम। ठीक है, इसको लिख ले क्या क्या चीजें हैं। 4 पाई को तो क्या ही लिखेगा, चार्ज ऑन सोप बबल। क्यों क्या है बच्चा बाटे, चार्ज ऑन द सोप बबल। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चार्ज ऑन द सोप बबल एकदम फील है। हाँ, टी क्या है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल सॉल्यूशन। सोप बबल सॉल्यूशन, गजब बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर क्या है भाई, रेडियस सोप बबल, एकदम डन है क्या। ओके सर, एप्सिलॉन नोट क्या है सर, ये तो पता ही है हमें, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, इसकी वैल्यू याद है सर। एप्सिलॉन नोट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम फील है क्या। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। डन, नोट कर जल्दी से। डन है। अरे यार, फॉर्मूला याद रखने से काम चल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। हाँ, रेडियस वेडियस देगा तो इसमें कैलकुलेशन करके रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डन एकदम, चार्ज निकाल लोगे बिल्कुल। हाँ, पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब मैं इसका पोटेंशियल भी निकाल दूंगा सोप बबल का, नो डाउट। ठीक, पहले इसको नोट कर ले। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाओ जल्दी से यार। नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक कंडक्टिंग सीट है। अरे सर, का कंडक्टिंग सीट बा बना रहे हो बा सर, एक कंडक्टिंग सीट आई से बना दिया, ठीक ठाक। प्लस 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 इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है, इन्फिनिटी तक जा रही है। और यहां से एक पार्टिकल मैंने यहां पे अरेंज किया जिसका मास कितना है m, चार्ज कितना है q। दिस इज व्हाट, कंडक्टिंग सीट है। हाँ सर, कंडक्टिंग सीट है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान से सुनना बेटा। फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा व्हेन पार्टिकल, ये पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास m है। व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, करो आंसर बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। तो क्या करना है, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो। अच्छा, अभी तक हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में पढ़ा है वो किस टाइप का सवाल हो सकता है, क्या ऐसे टाइप के सवाल हमने करे हैं कि नहीं करे हैं, बताओ। सर ये तो हमें पेंडुलम की प्रॉब्लम जैसा लग रहा है। कैसे, याद कर, मैंने बताया था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी पेंडुलम को रखते हैं, पेंडुलम को रख दिया था ऐसे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ सर, रखा था बिल्कुल। तो क्या लिखा था मैंने एक ही बात बोली थी तेरे से कि जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आएगी, सर लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है। अरे यार, सीट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकलता है। ओ, ये बात सही है सर, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और कितनी होती है इसकी वैल्यू, याद है तेरे को। सर हाँ याद है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और नॉन कंडक्टिंग सीट होती तो, अगर नॉन कंडक्टिंग सीट होती तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता, लेकिन यहां कंडक्टिंग है इसलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है। एकदम फील है, बिल्कुल सर सही बात है। तो इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा mg, और इधर कितना फोर्स लगेगा सर, इधर फोर्स लगेगा Fe। एकदम सही बात है सर। और जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आती है, मैंने पहले भी बहुत सवाल करवाए हैं, तो हम टेन थीटा को याद करते हैं। किसको याद करते हैं बाबू भैया? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है सर? टेन थीटा बराबर होता है Fe डिवाइडेड बाई mg। Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और यूनिफॉर्म फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ होता है तो क्या पक्की बात है कि उसमें जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है। अरे F बराबर क्यू ई होता है ना, इतने सारे सवाल कर लिए। F बराबर क्या होता है? क्यू ई। हाँ, डिवाइडेड बाई क्या करेगा? mg। सुन ध्यान से, Q ई को क्या लिखेगा सर? ये लिखा पड़ा ई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट m इंटू जी किसके बराबर आ गया? टेन थीटा के। टेन थीटा बराबर क्या करेगा? Q सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। तो सिग्मा बराबर क्या लिखेगा यहां से बता सर? एप्सिलॉन नॉट mg टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा बाबू भैया? Q। दैट इज योर आंसर बच्चा पार्टी। ठीक, मैंने करवा दिया ऐसे ही यार, हालांकि तुम भी कर सकते थे इस सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यार कंडक्टिंग सीट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग होता तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? चार्ज पार्टिकल है, इक्विलिब्रियम में है, तो पक्की बात है जो टेन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा सर? जब भी पेंडुलम की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं पता है? ये एंगल कितना है? ये है थीटा। तो क्या करते हैं पता है? टेन थीटा को बुलाते। पेंडुलम की प्रॉब्लम आती तो हम टेन थीटा को बुलाते हैं। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाक से। करोगे क्या? हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यार एक इनफिनिटी लाइन चार्ज है, प्लस 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 प्लस, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इनफाइनाइट क्या है? लाइन चार्ज है सर। कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है बता सर? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हाँ इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। और यहां पे एक डाइपोल प्लेस्ड कर दिया, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ऐसे एक डाइपोल रख दिया। ठीक ठाक, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। फाइंड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। फाइंड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बताओ। फाइंड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, फटाक से बता दे। अरे यार सर एक बात बताओ, पूछ जल्दी पूछ। इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है, तो क्या पक्की बात है इधर फोर्स लगेगा? ओ भाई साहब, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसमें F की जो वैल्यू होगी वो Q इंटू ई के बराबर ही तो होगी। एकदम सही बात है सर। और इस प्लस पे चार्ज पे प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इधर फोर्स लगेगा, और F बराबर क्या लगेगा? Q इंटू ई। वेरी सिंपल बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों की डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा। अच्छा हमको सिखा रिया है? हाँ तेरे को सिखा रिया हूं, सुन ले ध्यान से। अब सुन ध्यान से यार, करना क्या है? इधर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर F जिसकी वैल्यू है QE, एक फोर्स लग रहा है इधर F जिसकी वैल्यू है QE। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना? हाँ सर सही बात है। अरे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, तो क्या आंसर जीरो आता है? हाँ, तो नेट फोर्स क्या आ गया? जीरो। जल्दी से नोट कर, जल्दी नोट हो जाना चाहिए रे।